हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 19 का पार्ट नंबर सेकंड। और आपको मैं बता दूं, यही पार्ट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले मैंने जितने भी सारे आपके अंकगणित के जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसकी जो प्लेलिस्ट देख सकते हो जहाँ पर सारे के सारे दिए हैं। और एक महीने में अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। चलिए देख लीजिए आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से सवाल कर रहे हैं, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली लाइव क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये होगा? हमें ये बताना किस धन का। हमसे यहाँ पे मूलधन हमें बताना कि मूलधन क्या होगा, जबकि हमें दर दी गई है यहाँ पे 10% और समय दिया गया है 3 वर्ष। समय बच्चों हमेशा वर्षों में ही लिया जाता है, ये आप ध्यान रखना। समय जो है 3 ईयर है, और हमारा साधारण ब्याज यहाँ पे हमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये, और हमसे पूछा है किस धन पर, यानी कि हमें मूलधन बताना है। तो बच्चों आपको पता है कि मूलधन बराबर क्या होता है। मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, और उसको भाग करते हैं दर गुणा समय से। तो बच्चों मूलधन आपका 300 रुपये है, गुणा आप 100 से करिए, और डिवाइड बाय रेट आपका 10 और टाइम 3 ईयर। 10 से ये 0 कैंसिल, और 3 से 30 10 टाइम, तो 100 10 जा कितना हो गया 1000। तो वो धन जो है आपका 1000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। सेकंड है 50 का 80% प्लस 80 का 50% कितना होगा? बच्चों 50 का 80%, इसको हम करेंगे 50% निकालते हैं तो जिस संख्या का प्रतिशत निकालना होता है उसकी गुणा और भाग हम 100 से करते हैं। प्लस में 80 का 50% मीन्स 80 गुणा में 50 और भाग इसको 100 से करेंगे। देखो एक जीरो से ये जीरो करते हैं, और इस जीरो से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इस जीरो से ये 5 अठे कितना हो गया आपको बच्चों 40, और प्लस में 8 पंजे 40, और 40 आपका 80। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। कभी भी आपको बच्चों प्रतिशत निकालना होता है तो संख्या और प्रतिशत की गुणा और 100 से भाग कर दीजिए, उसका प्रतिशत मान निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो बच्चों आपको पता है चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पे हमें देखिए, एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकंड में तय करती है, तो दूरी हमारे पास 100 मीटर है और समय 9 सेकंड है, तो हमारी चाल हो गई 100 बटा 9। 9 से 100 तो कटेगा नहीं, तो 100 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड हो गई। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा है कि इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ क्या होगी। तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में मैंने आपको बताया था बच्चों, और अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर लो कि 1 मीटर प्रति सेकंड में जो होते हैं वो आपके 18/5 किलोमीटर प्रति हावर होते हैं। यानी कि अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो जो भी मेरा मीटर प्रति सेकंड का मान है इसमें मैं 18/5 से गुणा कर दूंगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। चलिए करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 5 से आपका 100 कटेगा, 5 दूनी 10 और 0, तो 20 दूनी 40। ये आपका 20 गुणा 2 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों आपको? देखो पहले हमें रेलगाड़ी की दूरी और समय दिया था, तो हमें चाल बराबर दूरी बटा समय का सूत्र लगाया, जो कि 100 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन अगर ये मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन प्रश्न में कहा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। फिर हमने इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। उसको याद रखना, जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब उसमें 18/5 से गुणा कर देता है, और वो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। रवि कुछ टॉफियां 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 की 5 की दर से बेच देता है, तो उसको कितना हानि प्रतिशत हुआ? देखो जो रवि खरीद के लाता है वो 1 रुपये की 2 टॉफी खरीदता है, ठीक है, ये वहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस है। और जब ये इसको बेचता है तब 1 रुपये की वो 5 टॉफी बेचता है। अब बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि इसको कितनी हानि हुई। तो देखो जब वो 5 टॉफी बेचता है तो उसको हानि कितनी होती है? हानि होती है उसको 5 टॉफी जब वो बेचता है, और खरीद के तो 2 ही ला था, तो 5 टॉफी को बेचने पर उसको 3 टॉफी की हानि हो जाती है। 3 टॉफी की उसको हानि हो जाती है। अब हमें बताना है हानि प्रतिशत क्या होगा, और मैं ये भी बताऊंगा बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं। हानि प्रतिशत क्या होता है बेटा? हानि होता है हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। अब बच्चों
बच्चे क्या करते हैं, हानि तो हमारा 3 टॉफी की हानि हो रही है, और क्रय मूल्य वो इसको समझते हैं जिस पे खरीद के लाता है। दरअसल में ये क्रय मूल्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं की तुलना की जा रही है, मूल्य इधर रखा हुआ है। और वस्तु की तुलना का मतलब ये होता है बेटा, क्रय मूल्य हम उसको मानते हैं जो हमारी जेब से खर्च होता है, जो हमसे जाता है, और विक्रय मूल्य उसको मानते हैं जो हमारी जेब में लौट कर वापिस आता है। तो बच्चों ने कितनी 5 टॉफी बेची, और तब उसको 5 टॉफी पे नुकसान हुआ 3 का। तो हमारे पास से कितनी टॉफी जा रही है, 5 टॉफी जा रही है। ये हमारा क्रय मूल्य की जगह काम करेगा इसमें। जब भी हमारा वस्तु के बीच में तुलना होती है तो जितनी वस्तु हम दे रहे होते हैं उसको हम क्रय मूल्य में इस्तेमाल करते हैं। तो नुकसान हुआ 3 टॉफी का, किस पर, 5 टॉफी पर। तो 3/5 करेंगे और गुणा में यहाँ पे 100 कर देंगे। 5 दूनी 10 और 0 20 दिया 60। तो रवि को यहाँ पे 60% का नुकसान हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जब मूल्य समान हो और वस्तुएं कम ज़्यादा हो तो जो वस्तु हम बेचते हैं वही हमारी क्रय मूल्य में मानी जाएंगी, क्योंकि जो हम खर्च करते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 54 नाम के सहित मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 55 है। ये तो आसान सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे मेरे से पहले आंसर देखते हैं, और मैं भी बताता हूँ आपको कैसे इसको सोल्व करेंगे। मनोज रोज रात्रि 9:30 बजे सो जाता है और सुबह 8:30 बजे उठता है, तो उसे सोने में कुल कितना समय लगा, हमें ये बताना है। देखो ये ना रात को 9:30 PM पर सोता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 9:30 से लेके और रात के 12 बजे तक का जो समय है उसके बीच में देख लेंगे कितना समय ये सो रहा है, और फिर रात के 12 बजे से अगले 8:30 बजे तक ये उठता है सोकर। तो यानी कि रात के 12 बजे से 8:30 तक तो आपके 8 घंटे 30 मिनट पूरे पूरे हो गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे 9:30 से लेकर और रात्रि के 12 बजे तक इसने कितना टाइम ये सोया। तो 9:30 से 12 तक अगर आप देखो तो उसको 2 घंटे 30 मिनट लगे हुए हैं। तो 2 घंटे 30 मिनट इधर हुए, 8 घंटे 30 मिनट इधर हुए, इनको हम जोड़ेंगे अगर तो 2 घंटे 30 मिनट और 30 कितना हो गया बच्चों आपका 60 मिनट, 8 2 10, तो 10 घंटे 60 मिनट हो गया। और 60 मिनट में तो आपका 1 घंटा पूरा होता है, तो 10 + 1 11 घंटे जो है रवि पूरा सोता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। कोई भी आपका ऐसा समय देगा जिसमें 1 दिन पहले का और 1 दिन बाद का हो, तो हम क्या करते हैं, 1 दिन पहले का जो भी हमें समय दिया था उससे रात्रि 12 बजे तक देख लेते हैं उस दिन में पूरे कितने घंटे काम हुआ, और फिर उस रात के 12 बजे से अगले दिन का जो भी समय होगा वो कंटिन्यूस घंटे में ही लगता है। दोनों समय को जोड़ लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 323 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, हमें ये बताना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 323 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। कितने होते हैं, चलिए 17 से ये कट जाएगा, 17 कम 17, 17 निम्न 153 और 19 कम 19। तो बच्चों 323 के जब हमने अभाज्य गुणन किए तो 17 × 19 सिर्फ 2 ही अभाज्य गुणनखंड आए, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा कि इसके 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये तो आपका जोड़ने घटाने का, पहले आप इसको इसमें प्लस करोगे और फिर माइनस, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कितने बच्चों का इसका आंसर राइट आया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यदि वृत्त की परिधि 30/π है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो। तो बच्चों आपको पता है कि वृत्त की जो परिधि है इसका सूत्र होता है कि परिधि बराबर, याद रखना, पाई गुणा व्यास। जब हम पाई की व्यास से गुणा करते हैं तो हमें वृत्त की परिधि मिलती है। अब हमसे पूछा है इसका व्यास ज्ञात करो, व्यास बोलते हैं डायमीटर को। तो डायमीटर क्या होगा, परिधि और भाग करेंगे किससे, पाई से। अब देखो परिधि हमें दे रखी है यहाँ पे, कितनी देर की परिधि, 30 पाई। तो बच्चों परिधि हो गई हमारे 30 बटे में पाई, और पाई जो है यहाँ पहले से है गुणा में, तो कितना हो गया आपका 30/π²। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। कभी भी हमें परिधि दी जाए, व्यास पूछे, तो बस परिधि को पाई से भाग कर देंगे और हमारा व्यास यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना। जब आपको ऐसा पूछा जाए कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतना गुना है, तो जो हर वाला होता है ना, ये आपका क्रय मूल्य माना जाता है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो 3 रुपये है, और जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो यहाँ पर 4 रुपये है। अब हमसे पूछा है कितना लाभ प्रतिशत, तो आपको पता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका 4 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस 3 है, तो यहाँ पे 1 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट। पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है बच्चों, 1 रुपये का है, और कॉस्ट प्राइस हमने कितना 3 रुपये माना था, और इंटू में आपका 100 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 5 टन 9 क्विंटल में कितने क्विंटल होंगे।
तो बच्चों ध्यान रखना, 1 टन में होते हैं, 1 टन में आपके 10 क्विंटल होते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया 5 टन 9 क्विंटल में, तो 1 टन में 10 क्विंटल होंगे, तो 5 टन में कितना हो जाएगा 50 क्विंटल, और प्लस में 9 क्विंटल पहले से हैं, तो 59 क्विंटल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट 19 का पार्ट नंबर 2 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली लाइव क्लासेस भी आपके लिए शुरू होने वाली है। तो लाइव क्लास में आपको कंप्लीट पेपर कराया जाएगा, ध्यान से उसको समझिएगा और अच्छे से करके आइएगा पेपर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।